संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है ज्ञानी जीव का राग कैसा होता है। शास्त्रीय भाषा में इसको समझाएं तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अनंतानुबंधी का राग उसके नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कसाय तो मौजूद है ही ना। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण संबंधी, प्रत्याख्यानावरण संबंधी और संजुलन संबंधी राग उसके विद्यमान होता है। गोमनसार में तो यहाँ तक लिखा है कि नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवो ता सावरे तसे वापी जो सद्धि जनुत्तम सम्मादिष्ठि हवई जीवो। कि जो नो पंच इंद्रियों के विषयों से भी विरक्त नहीं है और त्रिस्थावर के जीवों के घात से भी विरक्त नहीं है। अब क्या रह गया कि भाई क्या राग होता है नहीं होता है। यदि हम अनंतानुबंधी राग और अप्रत्याख्यानावरण राग के संबंधी भेद को पहचाने तो हमारे ख्याल में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और जब इसमें इतना स्पष्ट लिखा कि 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होता है और छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, कई तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हुए हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती हुए हैं, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ भी चक्रवर्ती हुए हैं। तो तीर्थंकर भी और चक्रवर्ती भी, और तो वे 6 खंड के राजा बनते हैं, 96,000 शादियाँ करते हैं। अब इससे अधिक और राग बाही में क्या दिखाई दे सकता है। कौन कितना विषय कसाय में प्रवृत्त है ये तो वो ही जाने। सामने वाले को तो यही दिखता है कि शादियाँ हो रही हैं, 96,000 पत्नियाँ हैं, इतना अधिक परिग्रह है और उसकी संभाल तो करनी ही पड़ती है ना, सब देखना पड़ता है। तो ये सब हो सकता है। तो अभी फिर होता कौन सा नहीं है। फिर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दृष्टि नियत मस्ती ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति नियम से होती है। तो फिर क्या होता है। तो शास्त्रीय भाषा में तो यही जवाब दिया कि अनंतानुबंधी नहीं होता है। अब देखो इन दोनों राग के में अंतर को मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ तो आपकी ख्याल में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। कि एक आदमी तो ये मानता है कि मैं दूसरे को मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, दूसरे का अच्छा कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ, और फिर उसे अच्छा बुरा करने का भाव होता है, मारने जिलाओं के भाव करने का भाव होता है। वो कैसा होगा। और एक ये मानता है कि मैं मार नहीं सकता, मैं जिला नहीं सकता, मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं परद्रव्य का रंच मात्र भी करता धरता नहीं हूँ, मेरे किए परद्रव्य में कुछ नहीं होता है। वो उसकी उपादानगत योग्यता और उसके कर्म के उदय के अनुसार ही उसका काम होता है। ऐसा अंदर में पक्की श्रद्धा जिसकी हो, और वो आदमी को यदि मारने का भाव होगा, बचाने का भाव होगा, सुखी और दुखी करने का भाव होगा, तो उसमें कितनी ताकत होगी। अपने आप कमजोर क्यों। मान्यता तो ऐसी है ना कि मैं मार नहीं सकता, तो इसलिए फिर वो राग की निरर्थकता उसके ज्ञान में स्पष्ट प्रतिभाषित होती है। इसलिए उसके ज्ञान में वो ताकत नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं जरा उनका मंद राग होता होगा और अज्ञानी का तीव्र राग होता होगा। ऐसा नहीं है। तीव्रता और मंदता जो कसाय में होती है, तीव्रता और मंदता का भेद तो लेस्या कहते हैं। तो कौन से गुणस्थान में कैसी कैसी लेस्या होती है उसके हिसाब से होती है। देखो
सम्यक दृष्टि को भी तीव्र गुस्सा आ सकता है। और मिथ्या दृष्टि भी, जो मुनिराज हैं द्रव्यलिंगी, जो 9वें गृह वेग तक जाते हैं, तो उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग का भी अभाव नहीं है और मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं है, और राग इतना अधिक मंद हो जाता है कि 9वें गृह वेग तक चले जाते हैं। और किसी ज्ञानी धर्मात्मा का चक्रवर्ती है तो 6 खंड को जीतने के लिए निकल जाते हैं कि यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, और वो 6 खंड को जीतने के लिए निकल गए हैं। वहाँ उनसे हिंसा हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ था, वो एक अलग बात है, लेकिन 60,000 को अनुपस्थिति तो हो गई। रोजाना भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो उसमें तो उपयोग नहीं गया, वहाँ तो नहीं गए, यानी ये तो एकदम स्पष्ट है ना। इसलिए मंदता और तीव्रता का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होता। तो अनंतानुबंधी संबंधी राग क्या है? ऐसी मान्यता पूर्वक कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, भोगता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी सुखी कर सकता हूँ, किसी को भी दुखी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ और दिला सकता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जो राग होता है वो अनंतानुबंधी का राग है। और वो ज्ञानी के नहीं होता है, यानी ज्ञानी के ऐसी मान्यता नहीं होती है। हम तो बाहर के संयोगों से देखते हैं, बाहर के संयोग तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार होते हैं। कैसी विचित्र बात है कि ये सारे बाहर के संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी उन सारे संयोगों को शास्त्र में एक पाप नाम है कि वो परिग्रह नाम का पाप है। तो क्या मिला? देखो, पुण्य के उदय से पाप मिला। इसको समझाने के लिए कोई आगम के पेज खोल के दिखाने की ज़रूरत है? स्पष्ट है ना कि जो 6 खंड की विभूति है, उनके जो रुपया पैसा मकान जायदाद जो अपने होता है, अपने इसको ही परिग्रह कहते हैं। साधारण लोग अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, कसाय भाव हैं, क्रोध मान माया लोभ है, हास्यादिक कसाएँ हैं, ये भी परिग्रह अंतरंग परिग्रह होती हैं। फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये भी परिग्रह है। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो थोड़ा भी विवेक रखता है, समझता है, ज्ञान है कि ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये परिग्रह हैं। इनको तो सब परिग्रह जानते हैं, और ये सब चीज़ें, ये इनका संयोग पुण्य के उदय से मिलता है, ये भी सब जानते हैं। तो उदय हुआ पुण्य का, और जो मिला वो है पाप। ये तो अत्यंत स्पष्ट है ना कि साहब कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, पुण्य के उदय से पाप क्यों मिलेगा, पाप क्यों क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? अरे पुण्य के उदय से तो सुख सामग्री मिलती है, सब अनुकूलताएं मिलती हैं। तो वे सुख सामग्री काय का नाम है? स्त्री पुत्र आदि, रुपये पैसे, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था होना, इसी का नाम तो वो सुख सामग्री है, जैसे आप भोग सामग्री कहते हो। और प्रवचन सार में तो यहाँ तक लिखा कि जिन्हें आप सुखी मानते हो वे इंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, ये सब बहुत दुखी हैं। क्यों? कि दुख के बिना विश्व विषय में व्यापार हो सकता नहीं। नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय विष दाह से पीड़ित रहें, सह सके ना रमणीक विषयों में रमें। और रमणीक विषयों में रमण दुख के बिना नहीं हो सकता, उसका नाम ही दुख है। यदि हम एक कहें कि तुम्हारे पुण्य के उदय से दुख की प्राप्ति होती है, तो इसलिए की समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि जरा से भी शास्त्रों का अभ्यास किया है, पढ़ा है और सोचा है, विवेक जागृत किया है,
तो इस पर समझ में आता है कि ज्ञानी का राग क्या है। देखो, भोजन का राग तो मुनिराज के भी होता है, लेकिन जरा सा अंतराय हो जाए तो छोड़ के आ जाते हैं। यदि अंतराय नहीं हो तो शांति से वे भोजन करेंगे ही। वे तो अनुद्दिष्ट आहार लेते हैं ना, तो उनके उद्देश्य से तो बना नहीं है, उसने गृहस्थ ने अपने लिए बनाया है और उसी में से दिया है। तो संपन्न गृहस्थ हो तो अपने लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट आहार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो वो आहार को वे ग्रहण करते हैं। लेकिन उनको उतना पाप नहीं है, उतना तीव्र राग नहीं है, क्योंकि जरा सा अंतराय हो जाने से वे उसे छोड़ देते हैं। देखो, एक बिल्ली है, वो भी अपना भोजन राग से ही करती है, और एक साधारण हिरण है, पशु की जाति में से मैं तुमको दो बता रहा हूँ। बिल्ली और हिरण, ये दोनों चीज़ें आप अपनी आँख से देख सकते हैं। यदि हिरण घास खा रहा हो और वो ऐसी ताली बजाओ तो एकदम छोड़ के भाग जाता है। उसका राग तो है, लेकिन इतना मंद है कि जरा भी विघ्न दिखाई देता है तो वो उसे छोड़ देता है। और बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो उसे आप आवाज़ करना तो बहुत दूर, डंडे भी मारो तो भागेगी नहीं, छोड़ के तो नहीं भागेगी, लेके भागेगी। तो बिल्ली के राग में और हिरण के राग में अंतर है कि नहीं है? अब वो तो नहीं करेगा एक सम्य दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। अब उनके स्वभावगत विशेषता है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों के डर नहीं है, भय का कसाय भी दोनों के है, फिर भी उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो जरा से आहट हो गए तो छोड़ के भाग जाता है। वो घास खाता, ये मांस खाती है। ये मांस खाने वाले प्राणी कितने क्रूर होते हैं और कितने तीव्र राग वाले होते हैं कि उन्हें आप मारो, उन जान जोखम में है तो भी वो उसको छोड़ नहीं सकती, बिल्ली चूहे को। और ये सूखी घास बिल्कुल तिनका, बिल्कुल अजीब है ना, वो उसमें जीव नहीं रहा है, उसको भी खावे तो भी उसे छोड़ के चला जाए। मांसाहार और शाकाहार का कितना फर्क है कि साहब उसमें जीव की हिंसा होती है, इसमें नहीं होती, ये तो है ही, ये तो सारा जगत जानता है। लेकिन अंदर परिणामों में कितना फर्क है समझ लो कि ज्ञानी का राग तो हिरण के समान है और अज्ञानी का राग बिल्ली के समान है। बाहर से हमको ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। कुछ 4 भाई हैं और वे रोज़ाना खाना एक साथ खाते हैं, एक थाली में खाते हैं। कई घरों में ऐसा रिवाज है कि वे अलग अलग थाली में खाएं तो उसे लोग कहते प्रेम कम है, ऐसा मानते हैं। एक थाली में खाते हैं तो पांचों को, चारों को राग एक सही हुआ ना, और कर्म का बंध भी एक सही होगा ना। लेकिन अंतर होता है, वही खाना चारों ने खाया तो खाना तो शुद्ध पवित्र पवित्र अपवित्र जैसा है वो एक ही है ना, लेकिन चारों के पाप में अंतर पड़ता है। क्यों? कि रोजाना मान लीजिए खाने में चटनी आती है, अब आज ऐसा कोई प्रसंग बन गया कि चटनी नहीं थी, क्योंकि धनिया नहीं था, पुदीना नहीं मिला, उसकी सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो नहीं बन पाई, तो नहीं थी। तो एक भाई को तो पता ही नहीं चलता है कि आज कुछ कमी है, शांति से वो भोजन करके चला जाता है। दूसरा भाई कहता है आज कुछ कमी सी लगती है, मज़ा नहीं आ रहा खाने में। तो घर वाले कहते हैं हाँ हाँ वो आज चटनी नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा चटनी नहीं है, और फिर वो खाना खा के शांति से चला जाता है। वो तीसरा भाई कहता है अच्छा चटनी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई?
आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं? अरे भाई, खाना खाए के लिए खाते हैं, कमाते काहे के लिए हैं? इसलिए ही तो कमाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चटनी तो बनना ही चाहिए, और व्यवस्था नहीं हुई तो जाके लेते, बनाते, जुटाते। कल से चटनी बनना चाहिए, और फिर वो खा के चला जाता। चौथा कहता है चटनी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? कि वो आज धनिया नहीं था, ये नहीं था। क्यों नहीं? लेके आओ, जाओ। मैं रोटी जब खाऊंगा, जब वो आ जाएगी, बन जाएगी, तब। तो वो बाकी तीन भाई खाने लगे। वो एक ने नहीं खाई, तो वो कहता है नहीं, कोई नहीं खाएगा। क्यों? मैं बैठा रहूं, आप मजे से खाएं। अब देखिए, जब वो चटनी नहीं मिली तो चारों के अंदर में खाने में कितनी तीव्रता थी, कैसा राग था, इसका अंतर ख्याल में आया। यदि होती और चारों शांति से खा जाते तो आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बाहर से ऐसा हम निकाल के बताएं सारे अनुयोग के साथ, वो तो बहुत शांत प्रकृति के हैं, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, कभी कोई नाराज हमने होते उन्हें देखा ही नहीं है, कभी हमने गुस्से में तो उन्हें देखा ही नहीं है। पुण्य के उदय से सारे अनुकूल संयोग हैं। जो आता है तो हाथ जोड़ के ही आता है, जो उससे कहते हैं तो जवान से बात नहीं निकलती है, वो दौड़ के तत्काल काम हो जाता है। इच्छा के अनुकूल सब काम होता है, तो काय को गुस्सा आना था? ऐसा कौन आदमी है कि जिसके अनुकूलता सारी हो, सब चीज उसकी आज्ञा मानते हों, तो उसे गुस्सा क्यों आएगा? है? और अनुकूलता नहीं हो तो समाज हो सकती है कि उसे आवे, प्रसंग आवे। तो कसाय का ऐसा प्रकट होना और कसाय का होना, माना राग का प्रकट होना और राग का होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब मैं राग के साथ कसाय कहने लगता हूँ और क्रोध का उदाहरण देता हूँ, तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि क्रोध तो क्रोध है, क्रोध थोड़ी राग है। अरे राग का मतलब अकेला राग नहीं होता। वैसे भी जो 25 कसाएँ हैं, उसमें 13 कसाएँ राग रूप हैं और 12 कसाएँ द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, अरति, द्वेष, भय और जुगुप्सा, ये 12 कसाएँ द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास, रति और 3 वेद, ये सब राग रूप हैं। लेकिन यहाँ तो राग और द्वेष दोनों को ही राग कहते हैं। यहाँ तक कि यदि मिथ्या दृष्टि का हो तो उसे मिथ्यात्व उस राग में ही शामिल कर देते हैं। राग माने 1-25 कसाय, इस अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग होता है। और कम से कम जो आपका विषय है ज्ञानी का राग, तो ज्ञानी का क्रोध कैसा होता है ये तो आप जानते हैं ना। अकेला ज्ञानी का राग नहीं जानते हैं। अरे 25 कसाएं की बात है, और मिथ्यात्व की बात भी है। क्यों? कि ज्ञानी के मिथ्यात्व नहीं होता और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होता, ये राग नहीं होता है। और बाकी का राग होता है, बाकी की कसाएं होती हैं, उन सब का नाम राग है। तो हमको ज्ञानी का राग कैसे नहीं होता? ये तो संयोगों की विचित्र बात है। किसी के ऐसे संयोग होते हैं, किसी के ऐसे संयोग नहीं होते हैं। और नेचर में भी होता है, किसी का नेचर एकदम उत्तेजनात्मक होता है और किसी का नेचर उत्तेजनात्मक नहीं होता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि का भी नेचर कभी थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि से तेज हो सकता है। तो इसका मतलब वो अज्ञानी है, वो रागी है, क्रोधी है, और बाकी के में क्रोध नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे निगोध में भी 23 कसाएँ होती हैं। उनका राग द्वेष आपको कहाँ दिखाई देता है? छोटे बच्चों में ऐसा राग द्वेष ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई देता है? लेकिन सारा उनके अंदर होता है। तो राग की हमको जाति पहचानना चाहिए कि ये सवाल है कि ज्ञानी जीव का राग कैसा होता है। हमें तो राग को पहचानना है कि राग को त्यागना है। पूरे राग को, जो भी चीज़ राग है
और वो राग मैं नहीं हूँ, उस राग का भी करता धरता मैं नहीं हूँ। अभी तो ये था मैं पर का करता धरता नहीं हूँ। पहला पॉइंट तो ये बताया था कि मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, और फिर भी मैं ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते हैं। जैसे कि करुणा भाव है, जब मैं किसी को मार नहीं सकता और बचा नहीं सकता है तो करुणा भाव है नहीं आना चाहिए, लेकिन ज्ञानी जीवों को भी करुणा भाव आता है। और ऐसा नहीं कि कभी कभी आ जाता होगा। अरे 24 घंटा मुनिराज है ना, और उनके तो 3 कषाय का अभाव है, इतना राग का अभाव है, हैं? और करुणा भाव धर्म नहीं है, बंध का कारण है, ये बात जानते हैं वे, फिर भी उनके ईरिया समिति पूर्वक 4 हाथ जमीन देखकर वो चलते हैं। उनका राग कितना मंद है कि 32 अंतराय टालकर, 40 दोष टालकर उनको आहार मिले, और एक बच्चा बगल में रोता हो तो छोड़ के चले जाते हैं। मैंने बहुत ही उस राग में कोई दम नहीं है। तो इस तरह से हम जो राग के साथ जो मिथ्यात्व का जोर होता है, जो उसे अनंतानुबंधी राग द्वेष कहते हैं, तो अनंतानुबंधी राग द्वेष ज्ञानी के नहीं होता है। अब हमको इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम इस बात को नहीं पहचानते हैं गहराई से, अंतर से हम इस बात को नहीं पहचानते हैं। तो क्या दिक्कत होती है? तो ये दिक्कत होती है कि फिर हम किसी भी जीव को रागी कहते, ज्ञानी को जो दिखती है कोई प्रवृत्ति बाहर की ऐसी, तो उसे राग होना मान लेते हैं, और अज्ञानी को बिल्कुल शांत कभी बैठा हो, होता ही है ना, 9वें गृह तक जाने वाले मुनिराज होते हैं, तो उसे राग नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। यानी उस राग को हम पहचानते नहीं हैं, तो वो है और नहीं है इसका हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में, प्रथमान योग के शास्त्रों में सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं का जो वर्णन है, और उस वर्णन को देखकर हम लोगों को सबको ऐसे बहुत विकल्प आते हैं कि अरे ये ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, उनने ऐसा कर दिया, उनने युद्ध में चले गए, उसको मार दिया, इसको मार दिया, हैं? फिर रामचंद्र जी कह देते हैं कि लक्ष्मण को 6 महीना कंधे पर रखे रहे, इतना तीव्र राग था। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हम तो नहीं रखे रहते, डॉक्टर कह देता है ये मर गया, तो हम तो चुपचाप जला आते हैं। तो तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, मुनि हो गए, और फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गए। ऐसा नहीं है, वो तीव्रता मंदता से उसका संबंध नहीं है। मंदता और तीव्रता को तो क्लेशा कहते हैं, ख्याल में आई ना, इसलिए मंदता और तीव्रता का सवाल नहीं है। लेकिन अंदर में उसका जो स्वरूप है, यदि हमको राग का अभाव करना है, तो जिस विकल्प से, जिसके आश्रय से राग होता है, उसका स्वरूप हमें समझना चाहिए कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये मेरा है कि नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता हूँ कि नहीं हूँ, इसका सही निर्णय होना चाहिए। वो भी जो भी राग है वो मैं नहीं हूँ, और फिर भी मेरे में हो सकता है। कि साहब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो मेरे में क्यों हो सकता है? मैं तो नहीं, कि मेरे में नहीं हो रहा। उसी को नहीं होना कहते हैं। ये तेरी श्रद्धा में ये है कि ये राग मैं नहीं हूँ, तो कहते राग जुदा है और तू जुदा है, और जुदा है तो तेरे में नहीं हुए, नहीं हुए हो गया ना। लेकिन कहते हम तो देखा है कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत सब कानों में लिप्त हुए देखे जाते हैं, तो कहते हैं कि वो अनंतानुबंधी राग है कि प्रत्याख्यान के अप्रत्याख्यान के संजुलन। मान लो उनके अनंतानुबंधी राग नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरण राग है, तो वो जो राग है आप नहीं पहचानते कि जी अप्रत्याख्यानावरण है। अप्रत्याख्यानावरण तो हो सकता है ना चौथे गुण स्थान में। इतना राग क्यों? इतना माने क्या? इतना माने क्या है? कोई भी पदार्थ हम अपन नहीं जानते कि ये रूमाल मेरा नहीं है, ये किताब मेरी नहीं है, ये भी खूब रोजीना पढ़ते हैं कि देह मेरी नहीं है,
देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है, या ही को विस्तार। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? फिर भी ये रूमाल खोता है तो खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? तो विकल्प होता है कि नहीं होता है? कि 5 रुपये का था, अब मुझे पता नहीं आजकल कितने में आता है। लोग कहने लगे 5 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है, 50 रुपये में आता है। मैं तो कभी ज़िंदगी में ख़रीदे नहीं, मैं क्या जानूँ कि कितने में आता है कितने में नहीं आता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जानते हुए कि ये मेरी नहीं है, ये खो गई साहब, मेरी थी। अरे जब तक वो तेरे पास थी तब तक ही वो तेरी थी। व्यवहार में भी तेरी थी, निश्चय से तो वास्तव में तेरी है ही नहीं। अब तेरे पुण्य का योग अथवा पाप के जिस भी योग से वो हो, वो गया खत्म, तो वो चीज़ चली गई। इसमें कौन सा गजब हो गया है कि मेरे पास बहुत बढ़िया घड़ी थी, ये थी और मैंने 10 साल तक उसका उपयोग किया और फिर वो एक दिन कहीं भूल गया, मैं रह गई उसका। तो जब तक उसको प्राप्ति का पुण्य का योग तुम्हें था तब तक वो तुम्हारे पास थी। अब वो पुण्य खलास हो गया तो वो चली गई, तुम्हें भूल गए, ख्याल में आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब फिर आपको उपयोग में नहीं आई और 10 साल बाद आपकी ही एक किसी पेटी मेटी में रखी आपको मिल गई। क्यों? तो वो तो कहीं नहीं गई थी। बहुत सा परिग्रह ऐसा होता है ना कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, शेयर खरीद लिए, अब उसको आज एकदम भाव बढ़ गए तो वे 10 करोड़ के हो गए और बस रखे रहे, अपन ने यूज नहीं किया, उन्हें बेचे नहीं, पैसे का कोई काम में नहीं लिया, पड़े रहे तिजोरी में और उसके भाव एकदम आधा हो गया, तो आधे पैसे चले गए। अरे जब थे तब भी तुम्हारे काम में नहीं आ रहे थे और अब नहीं है तो भी गए और नहीं गए, गया तो कुछ नहीं। तो ये तो इस जगत का स्वरूप है। वो पुण्य पाप के हिसाब से उनका संयोग रहेगा और उसके हिसाब से वो वियोग होगा। लेकिन चाहे वो संयोग रहे चाहे वो वियोग हो, आखिर तो वो परिग्रह है ना। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि वो बहुत महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ हो तो सही हो। यदि चक्रवर्तित्व तो साधारण पुण्य से नहीं मिलता है ना, तो फिर चक्रवर्तित्व की सारी विभूति परिग्रह नहीं होनी चाहिए। तो परिग्रह नहीं है तो सारी विभूति के रहते हुए उसे हम अपरिग्रही महावृत्ति कह दें, परिग्रह परिमाणवृत्त वाला कह दें? नहीं कह सकते। तो वो तो जहाँ विद्यमान है जैसा रहेगा, भूमिका के अनुसार राग होता है, ये नियम है। वो तेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं राग, ये जो चलता है कि राग कम करें, ऐसा राग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल हमको ऐसा करना चाहिए, बहुत ही स्थूल बातें हैं। तो गहरा तत्व ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है कि ये कैसे रहता है और कैसे जाता है और कैसे उपभोग में आता है। और इसका पाप एकत्व जो होता है, अनंतानुबंधी जो पाप है, वो जब तक एकत्व नहीं होगा, ममत्व नहीं होगा, कर्तृत्व नहीं होगा तो नहीं होगा। भले ही तेरे संयोग में वो रहे, उस संयोग में रहने से कुछ नहीं होता। ये संयोग जितने पदार्थों का है ना, इन सब में तो अघातिया कर्म का उदय निमित्त होता है क्या? और वो अघातिया कर्म ऐसे हैं कि जिनका नाश करने का प्रयत्न अरहंत भगवान नहीं करते हैं, अनंत वीर के धनी हैं। हम नहीं करते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, कि दोनों ही बात है। ना नहीं कर सकते हैं और ना नहीं करते हैं। नहीं कर सकते हैं में ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कमज़ोर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं करते नहीं हैं, वे कर तो सकते हैं। ऐसे सब लोगों का चिंतन ऐसे ही चलता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी कि उनने शादी की नहीं थी? कि क्या फर्क है? ना हुई थी और ना उनने की थी, दोनों ही बातें सही हैं।
लेकिन किसी किसी कोई ब्रह्मचारी जी हैं ना, बड़े गौरव के साथ लगाते हैं, बाल ब्रह्मचारी फलां जी फलाने जी। उनसे पूछो भले आदमी कि तुम्हारी शादी हुई नहीं है कि तुमने की नहीं है। यदि उनका परिचय देते वक्त हम ये कह दें, हमारे मुंह से निकल जाए कि इनकी शादी हुई नहीं है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। क्या बात करते हो, अरे 25 आए थे, मैंने की नहीं है, लेकिन हुई नहीं है तो बात पक्की है ना। चल तुम्हारी छोड़ दो, महावीर की करते हैं बात हम, कि महावीर की शादी हुई नहीं थी। क्या बात करते हो, उनके कई प्रस्ताव आए थे, और श्वेतांबरों में तो कई प्रस्ताव भी बुला लिए और शादी भी करा दी। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक भी लड़की के इतना पुण्य का उदय नहीं था कि जिसे महावीर जैसा पति मिले। तो मैं कहता हूँ कि उनकी पत्नी बने ऐसी कोई लड़की इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई थी। बोलो ये सच्ची बात है कि नहीं है? तो फिर तो नहीं हुई थी ना, थी ही नहीं, इस लोक में ही नहीं थी ना। लेकिन हमको जिन लोगों को परिग्रह से ही अपनी महिमा है, भले ही उनने छोड़ दिया है, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि नाई मुरी और संपत नासी और मूर मुड़ाए भये सन्यासी, हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमारे पास तो ये था ये था ये था, वो सब छोड़ के आए हैं। तो जो ज़्यादा छोड़ के आते होंगे वे बड़े मुनिराज होते होंगे, जो कम छोड़ के आते होंगे वे छोटे मुनिराज होते होंगे। मुनिराजों का छोटे बड़े पने का हिसाब कितना छोड़ के आए हैं उस हिसाब से नहीं है। उनके वंचमात्र परिग्रह नहीं है, 3 कसाय का अभाव है, वे बार बार शुद्धोपयोग में जाते हैं, इससे उनकी महिमा है। उनके पास क्या है, इससे उनकी महिमा है। गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं ना, तो एक आदमी ऐसा है कि उसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन वो कलेक्टर हो गया, तो बड़ा ऑफिसर है ना। दूसरा आदमी उसी कलेक्टर के यहाँ चपरासी है, लेकिन उसके 3-3 मकान हैं बाप दादों के, बहुत संपत्ति घर में है, सारे ठाट बाट उसके पास मौजूद हैं, फिर भी बड़ा आदमी कौन कहलाएगा? जिसके पास ज़्यादा परिग्रह है वो, कि जो बड़ा ऑफिसर है वो, उसके हिसाब से होगा ना। वर्तमान में उसके क्या पोजीशन है उसके हिसाब से होता है। इसलिए वो कहता है आप हमें बता दो कि ज्ञानी का राग कैसा होता है, तो हम बस वो राग करेंगे और बाकी का राग नहीं करेंगे। तो अब हमें ये बताएंगे कि ज्ञानी की कैसा होता है और फिर तब तू करेगा। ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छूटता है। तू तो अपने आत्मा का अनुभव कर, सब में ज्ञान तेरे को पैदा हो जाएगा। तो जो राग ज्ञानी के नहीं होता है वो होगा ही नहीं। अब मोटे तौर से एक बात समझ लो आप कि ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है और राग में कैसे फर्क पड़ता है। अंजना को देखकर पवनजय एकदम मोहित हो गए और बेहोश हो गए। अपना शास्त्र की बात है। अंजना माने हनुमान जी की माता जी बेहोश हो गए। उनके पिताजी आए, उनने पानी छिटका दिया, मारा, मुश्किल से होश में आए तो अंजना 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 अंजना, मैं शादी करूंगा तो अंजना से करूंगा, कि खाना खा लो फिर देखेंगे, कि नहीं नहीं खाना बाद में खाऊंगा, पहले नक्की करो, पक्की करो। तो फिर वे मिथ्या दृष्टि थे कि सम्यक दृष्टि है? कि सम्यक दृष्टि थे। इतना तीव्र राग हमारे तो हाँ आज किसी लड़के को हो जाए और वो बेहोश हो जाए और फिर छटके मार के कहें और वो अपने माँ बाप से ऐसा कहता हो, कहे मैं 2 चाटा मारूंगा, बड़ा आया तू बोलेगा ना। तो उनके माँ बाप ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनने ये कहा शादी करूंगा तो अंजना से। उनने ये नहीं कहा किसी भी तरह पकड़ के ले आओ, जे आओ, वो ये नहीं कहा। और यदि मान लो कहते कि अंजना की तो शादी हो गई है, तो मिथ्या दृष्टि होता कि नहीं नहीं उसे किसी भी तरीके से मुझे तो चाहिए, और ज्ञानी का 1 सेकंड में विकल्प हट जाएगा। क्योंकि
शादी करके अपने घर में रखना एक ज्ञानी का भोग है। चौथे गुण स्थान में हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, लेकिन परिस्थिति के प्रति राग ये नहीं हो सकता है। अभी तक वो, जब तक वो कुंवारी है तब तक किसी को भी उससे अपना प्रस्ताव करने का, उसे चाहने का अधिकार है, और जब वो किसी की उसकी शादी हो जाए तो फिर नहीं है। वो तो कैसी भी स्थिति हो। आज हम आप देखें, आज देखें कि भाई हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, समझ लो। अब एक लड़का हमें पसंद आया, हम उसके पास गए और किसी ने कहा उसका तो संबंध हो गया है, तो हमारा एक सेकंड में विकल्प हट जाता है ना कि भाई शादी होगी। कोई कहता नहीं शादी तो नहीं हुई है, सगाई हो गई, तो हमारा मन डोलता है। फिर एक कहता है कि नहीं बातचीत हो गई है और सगाई करनी है, शादी करनी है, तो जो बेईमान टाइप का होता है वो कहता है बताओ तो, दिखाओ तो, ऐसा है ज़रा बताओ, वो फिर हम देख लेंगे। क्या देख लोगे तुम? अरे वो जो लड़की वाला है वो कितना पैसा देगा उन्हें, मैं 5 करोड़ दूंगा, अपने आप सबका भाव बदल जाएगा। बदलते देर थोड़ी लगती है। तो वो अन्याय का भोग है। उसको ये पता लगते ही विकल्प आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और वैसे तो हजारों लड़कियां हैं और किसी के भी विकल्प आ सकता है, किसी भी लड़के से भी हमें विकल्प आ सकता है। तो उसके बीच में बहुत बारीक सीमा रेखा है। भोग बाहर से तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, भोग आप समझ में आई ना, लेकिन अपने सीमा रेखा के बीच में उनका राग कैसा होता है वो सब हमें दिखाई देता है। एक आदमी कहता है कि किसी को तकलीफ दे के मुझे नहीं चाहिए। देखो, मुझे अन्याय का भोग नहीं चाहिए, मुझे अन्याय की संपत्ति नहीं चाहिए। तो नहीं है ना, तुम्हें नहीं चाहिए ना संपत्ति, तो तुम ले लो, अनुव्रत ले लो कि बस मैं 10 लाख रखूंगा, ऐसे ज़्यादा नहीं रखूंगा। कि नहीं अनुव्रत नहीं लेता। क्यों नहीं लेते हो? कहीं मुझे करोड़ रुपया मिल गए तो कि तुम कुछ करोगे नहीं, अन्याय से कमाओगे नहीं, कोशिश करोगे नहीं, कोई प्रयत्न नहीं है, तो कहाँ से मिल जाएंगे? ले लो ना। तो कहता है किसी सेठिया को जज जाए और उसने हमें गोद ले लिया और वो अरबपति हुआ, तो कल्पना तो चलती है ना हर एक को। किसी को भी किसी के प्रति राग दो मर सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण चारों तरफ दुनिया में भरे पड़े हैं, तो उसके अंदर वो राग विद्यमान है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसने अनुव्रत नहीं लिए हैं उसे रंच मात्र परिग्रह का त्याग रूप वितरागता नहीं है। वो राग विद्यमान है, होए और नहीं होने से कोई संबंध नहीं होता है। राग तो है, नहीं तो व्रत क्यों नहीं आता है। इसलिए भाई इस जगत का जो संयोग है ये बाही के आधार से नहीं निर्णय होगा, अपने अंतरंग के हिसाब से निर्णय होगा कि ज्ञानी के भोग कैसा होता है, ज्ञानी के राग कैसा होता है। हमारा यही विकल्प है। ज्ञानी बनने का किसी को चिंता नहीं है कि वो फिर ज्ञानी के जैसा राग होता होगा ना, तुम ज्ञानी बन जाओ तो वो वैसा ही राग होगा, तुम चिंता मत करो। कि नहीं हमें पता ही नहीं होगा कि कैसा राग होता है और कैसा नहीं होता है, और हमें यदि कहीं ऐसा राग करते रहे तो, अरे ऐसा नहीं होता है। उसके तुम ज्ञानी हो गए तो वो राग होगा ही नहीं। ऐसा जान जान के नहीं छोड़ा जाता है। ख्याल में आए ना? उस भूमिका के अनुसार तो वो ऑटोमेटिक छूटता ही है। तुमको ये विकल्प नहीं। अभी कहते हैं जब मुझे दूसरी प्रतिमा लेना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बताओ मुझे सब। मैं कहता हूँ कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्मा का अनुभव करो और निरंतर बार बार अपने आत्मा का अनुभव जल्दी से जल्दी होवे तुम्हें, और वियोग काल कम होवे, और हर 15 दिन में तुम्हें आत्मा का अनुभव होने लग जाए तो तुम्हें अनुवृत्त हो सकते हैं। फिर हमें बता दो क्या क्या करना पड़ेगा।
कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गाय भैंस को भी होते हैं ना, उसे क्या पता है, उस सीमा में वो राग अपने आप हो जाएगा। तुम ऐसा जानोगे कि ये राग ज्ञानी के होता है, ये नहीं होता है, तो मैं ये छोड़ दूंगा। तेरे हाथ में ऐसा छोड़ना नहीं है, ऐसा ग्रहण करना भी तेरे हाथ में नहीं है, और ऐसा छोड़ना भी तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें तो वस्तु का स्वरूप समझें, आत्मा का स्वरूप समझें, पर से भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है उसे जाने, उसे पहचाने, उसमें हमारा अपनापन हो। पहले आगम के आधार पर, गुरु मुख के समझाने पर, उसके आधार पर उसमें हमारा त्रिकाली ध्रुव में अपनापन हो, और बाह्य पदार्थों से अपनापन टूटे छूटे। फिर अनुभव में तो बाद में आएगा, पहले तुम बाह्य में तो मान, तुम बाह्य में तो समझ उसको। जब तक तेरे बाह्य ज्ञान में शास्त्र के आधार पर, गुरु के मुख से समझाने पर जब तक ये निर्णय नहीं होगा, तब तक उनसे भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा के अनुभव के पहले वो जरूरी है। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? करण लब्धि में के बाद वो अनुभव होता है, और करण लब्धि के पहले देशना लब्धि होती है। देशना लब्धि के में समशुद्धि लब्धि होती है, क्षयोप समलब्धि होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो वस्तु का स्वरूप उसके ख्याल में निरंतर आता रहता है। जब वो उसके ख्याल में आ जाएगा तो वो अपने आप सहज भाव से जब करण लब्धि में जाएगा तब हो जाएगा। तो ये बाह्य चीज़ें एक गिन गिन के नहीं छोड़ी जाती हैं। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं, गिन गिन के कितनी छोड़ेगी? तो गिन गिन के रख लेना, और गिन गिन के रख ले। ऐसा नहीं कि जो मुझे अच्छी लगती हैं, आलू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और बाकी मैं शकरकंदी मूली मूली छोड़ने को तैयार। ये सवाल तेरे अच्छे लगने का नहीं है, तेरे को अच्छे नहीं लगने का नहीं है। सवाल ये है कि जमी कंद, ज्ञानी जीव जमी कंद को नहीं उपयोग करता है, तो तेरे जीवन में वो पहले छूटेगा। कि सब में दर्शन हो जाएगा जब छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अलग टाइप का राग है जो समय होने के बाद ऑटोमेटिक छूटता है, अबुद्धिपूर्वक छूटता है। ये तेरे को बुद्धिपूर्वक शुद्ध सात्विक सदाचारी अहिंसक जीवन अपना अपनाना पड़ेगा, और उसे समझकर अपने भगवान आत्मा को जानकर गहराई से उसमें अपनापन करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए देशना लब्धि हुई, उसके बाद और उसकी रुचि बढ़ेगी, कर्ण लब्धि में जाएगा तो आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। फिर तेरे को ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा राग किस जाति का राग है और किस जाति का नहीं है। गारंटी से अनंतानुबंधी राग तेरे को नहीं होगा, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान राग तब भी विद्यमान रहेगा। जब तुम और आत्मा का अनुभव बढ़ता जाएगा, उसका काल बढ़ता जाएगा, वो वियोग काल कम होता जाएगा, तो फिर तेरे को अप्रत्याख्यान राग का भी अभाव होगा, तो तेरे को अनुवृत्त आएंगे। और भी जब बढ़ता जाएगा, जब प्रत्याख्यान कर्म का अभाव होगा, तो तेरे महावृत्त आएंगे। तो उनकी मर्यादाएं शास्त्रों में हैं, हम गहराई से समझें और अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास निरंतर करें। तत्व ज्ञान के माध्यम से ये निर्णय हम करें कि ज्ञानी का राग कैसा होता है, उसको शास्त्रों में वर्णन, ज्ञानियों का वर्णन है, और उनके राग का से निर्णय होता है। लेकिन इसके इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आत्मा का निर्णय कर और आत्मा में अपनापन कर, तो अपने आप जो ज्ञानियों के राग नहीं होता है वो तेरे नहीं होगा। उसका त्याग सहज भाव से हो जाएगा। बहुत सा राग जो अबुद्धिपूर्वक होता है, वो ऐसा बुद्धिपूर्वक नहीं त्यागा जा सकता है, वो अपने आप जाता है। और जो राग ऐसे स्थूल होते हैं, जैसे कहें कि उसे परस्त्री का राग नहीं होगा, सात व्यसन का राग नहीं होगा, समझे ना, उसको परपरिग्रह पदार्थ का अन्यायपूर्वक पदार्थ धन लेने का राग नहीं होगा, ऐसी मोटा मोटा स्थूल करके समझाया जा सकता है। तो वो शास्त्रों में वर्णन है अनुवृत्तों का, इनका, उससे पता चल जाएगा
कि इस टाइप का राग हमारे नहीं होता है। वो राग का चिंतन मत करो, राग से भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है उसका निर्णय करो, उसमें अपनापन करो, उसको ही अपना जानो, उसको ही अपना मानो, उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ। ये जो राग ज्ञानी के नहीं होता है वो गारंटी से तुम्हारे भी नहीं हो।